हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिलिकॉन डायोड एक्सटेंशन फॉर टेक्नीशियन। मतलब वैसे तो ये सबके लिए है, लेकिन फिर भी ये टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम देखेंगे एक सिलिकॉन डायोड का एक्सप्लेनेशन कि एक नॉर्मल सिलिकॉन डायोड होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम चर्चा करेंगे। तो सिलिकॉन डायोड के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम सेमीकंडक्टर के ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पीडीएफ में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। एक तो सेमीकंडक्टर बेसिक, डायोड बेसिक, यूसेज एंड एप्लीकेशन, फॉल्ट फाइंडिंग इन सर्किट, कैसे फॉल्ट फाइंड करना है, अपना सिलिकॉन डायोड ख़राब है सही है वो कैसे चेक करना है मल्टीमीटर से, वो हम देखेंगे। और उसको रिप्लेस कैसे करेंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। तो देखते हैं सेमीकंडक्टर बेसिक्स में थोड़ा हम देखिए ये जितने भी ऊपर के चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टर। मतलब हमारे धरती में जितने भी सारी चीज़ें मिलते हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारी चीज़ें लगभग 2 टाइप के होते हैं। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो वो कंडक्टर होता है या तो वो इंसुलेटर होता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं ये होता है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर। ये जितने भी चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें, ये सब अपने कंडक्टर वाले चीज़ें हैं। और ये जितना नीचे आप देख रहे हैं रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड, ये होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। मतलब ये सब इंसुलेशन का काम अच्छे से कर पाते हैं और ये कंडक्टर का काम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में और भी एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, और जिसके वजह से हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बनना मुमकिन हो पाया है। जितना भी कंप्यूटर वगैरह हो गया या फिर जो भी है, वो यही सेमीकंडक्टर की वजह से मुमकिन हुआ है। तो सेमीकंडक्टर में जो आते हैं चीज़ें, वो देखिए यहाँ पे सिलिकॉन, बहुत नॉर्मल जो डायोड जिसमें बनता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन कार्बाइड, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो अपना बहुत सारे तो नहीं, लेकिन बहुत रेयर चीज़ें हैं। ये बहुत कम मात्रा में धरती में मिलता है। इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। आप यहाँ से देख सकते हैं उसको हाई टेम्परेचर में ऐसे पिघला के ऐसा सिलेंडर बनाया जाता है। उसके बाद उसका डोपिंग की जाती है, उसका इंजीनियरिंग की जाती है, जो भी चीज़ें बननी होती है। आगे चलते हैं। तो नॉर्मल जो हम डायोड देखते हैं वो सिलिकॉन डायोड है, वो सिलिकॉन से बनता है। तो हम नॉर्मली आज जो है सिलिकॉन डायोड के ऊपर फोकस करेंगे। तो डायोड का जो बेसिक्स है थोड़ा हम देख लेते हैं। डायोड ये किस प्रकार का दिखता है डायोड। एक तो आपको इस छोटे छोटे एसएमडी टाइप के भी दिख जाएंगे डायोड। ऐसे 3 पिन के भी डायोड मिल जाएंगे। ऐसे एसएमडी छोटे छोटे पिन पे भी आपको मिल जाएंगे। और ये इस टाइप के भी आपको डायोड ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये आपको रेक्टिफायर ब्रिज में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, या फिर जितने सब हमारे बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। ये होता है हाई स्पीड डायोड। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डायोड का बेसिक्स जो जो सबको अच्छे से जानना है वो यहाँ पे है। तो सिलिकॉन डायोड का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार का है, ऐसे देखने को मिलता है सिलिकॉन डायोड। और कहीं कहीं आपको एसएमपीएस या पावर सप्लाई के सर्किट बोर्ड में इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे सिंबल। लेकिन ज़्यादातर आपको जो सर्किट और डायग्राम में जो देखने को मिलेगा वो इस प्रकार का है। आप अब यहाँ पे कोई भी डायोड हो उसका नॉर्मल इस तरफ का एनोड होता है पॉजिटिव और इस तरफ का कैथोड होता है नेगेटिव। कोई भी डायोड हो उसका एनोड और कैथोड ऐसे रहेगा। उसका प्रिंसिपल अलग हो सकता है, काम कैसे होगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल वो अलग हो सकता है, लेकिन जो उसका जो सिंबल रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो चलिए देखते हैं सिलिकॉन डायोड का स्विचिंग होता कैसा है।
यहाँ पे उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं कि सिलिकॉन डायोड ऑन कैसे होता है, स्विच कैसे होता है। तो ये उसका नॉर्मल फार्मूला है, वोल्टेज एनोड माइनस 0.7 वोल्ट ग्रेटर दैन वोल्टेज कैथोड इज इक्वल टू ऑन। चलिए डायोड की स्विचिंग का फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि डायोड ऑन होता कैसा है। नॉर्मली सिलिकॉन डायोड में आपको पॉजिटिव पे वोल्टेज देना होता है और नेगेटिव पे आपको वोल्टेज पास होता हुआ मिलता है। लेकिन ये ऐसे ही स्विच नहीं होगा, इसमें होता है, इसका जो फार्मूला है वो ये है, वोल्टेज एनोड माइनस 0.7 वोल्ट ग्रेटर दैन वोल्टेज कैथोड इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे जो आप वोल्टेज देंगे वो 0.7 से बड़ा होना चाहिए। पहला 0.7 आपको यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, उसका जितना वोल्टेज बचेगा वो कैथोड के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये ऑन होगा। तो नॉर्मल मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एनोड पे 1 वोल्टेज दिए, 1 वोल्ट, तो क्या होगा, इसका जो सिलिकॉन डायोड का जो थ्रेशोल्ड होता है वो 0.7 होता है, 0.5 से लेके 0.7 होता है, ये उसका वोल्टेज ड्रॉपिंग वोल्टेज है, ये इतना तो वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो आप अगर एनोड पे 1 वोल्टेज देते हैं, सिर्फ 1 वोल्ट, तो वो क्या होगा, इसमें से 0.7 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना, 0.3 वोल्ट, सॉरी 0.3 वोल्ट। अब आपको यहाँ पे 0.3 वोल्ट मिलेगा अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो अगर यहाँ पे और कोई वोल्टेज है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये ऑन होगा, नहीं तो ये स्विच नहीं होगा। अब और एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये ऑन कैसे होता है। अब मान लीजिए हाँ, एनोड पे 1 वोल्टेज है और कैथोड पे 1 वोल्टेज है। मतलब यहाँ पे भी 1 वोल्ट है और यहाँ पे भी 1 वोल्ट है। अब ये वोल्टेज यहाँ पे पास होगा कि नहीं, तो उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। 1 वोल्टेज माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3, और यहाँ पे आपने 1 वोल्ट दिया, 0.7 वोल्ट यहाँ पे माइनस हो गया, तो बचा 0.3। अब 0.3 यहाँ पे है 1 वोल्टेज और 0.3 1 वोल्टेज से कम है, तो ये स्विच नहीं होगा। ये यहाँ पे 1 वोल्ट खड़ा रहेगा, यहाँ पे भी 1 वोल्ट खड़ा रहेगा। आपको यहाँ पे कम से कम 1.3 वोल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा वोल्टेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर आप एनोड में कम से कम 1.8 वोल्टेज देते हैं, तब क्या होगा, अगर हम इस एनोड पे 1.8 वोल्ट देते हैं तो 8 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट तो हो जाएगा 1.1 वोल्ट, और 1.1 वोल्टेज 1 वोल्ट से ज़्यादा बड़ा है, तो ये यहाँ का जो वोल्टेज है यहाँ पे स्विच हो जाएगा और यहाँ पे आपको 1.1 वोल्टेज कैथोड पे देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से डायोड स्विच होता है। ये फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखनी है सिलिकॉन डायोड के मामले में। और कभी भी कैथोड तो एनोड ये वोल्टेज पास नहीं होता है, ये हमेशा ऑफ ही रहता है। और आपको तो बता दिया वोल्टेज का जो ड्रॉप है 0.5 से लेके 0.7 रहता है, नॉर्मली सबके 0.7 वोल्ट ये ड्रॉप करता ही है। अब हम देखेंगे सिलिकॉन डायोड की यूसेज और एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जो है नॉर्मली अपने रेक्टिफायर ब्रिज में यूज़ होता है। आप ये देख सकते हैं, ये अपने रेक्टिफायर ब्रिज जो AC से DC जो अपना वोल्टेज ये होता है। और दूसरा रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन में ये यूज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बोर्ड है, बोर्ड में हम ये डायोड का आप देख सकते हैं ये कैसे रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के बाद ये जो फाइनली आउटपुट वोल्टेज है ये कैपेसिटर में जाता है। तो मान लीजिए ये कोई बैटरी में जा रहा है, ये
वोल्टेज, और मान लीजिए चार्जर बंद हो गया तो बैटरी से वोल्टेज वापस आ सकता है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ऑफ रहेगा, इस डायोड से इस तरफ पास नहीं होगा। तो ऐसे ये रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन पे भी ये यूज़ होता है। और दूसरा नॉर्मल जो जैसे नॉर्मल स्विचिंग होता है, नॉर्मली इस प्रकार से स्विचिंग जो होता है ऐसे तो यूज़ होता ही है। अब हम बात करते हैं फॉल्ट फाइंडिंग इन सर्किट। आप देखते हैं कि कैसे आप सिलिकॉन डायोड को पहचानेंगे कि ये सही है या ख़राब है, सही है या फॉल्टी है। तो इसका जो सिंपल फार्मूला है वो है एनोड टू कैथोड 350 से लेके 470 ओम इसमें शो होता है। जब आप मल्टीमीटर इस पे आप लगाएंगे ऐसे इस डायोड में, एनोड पे पॉजिटिव प्रोब आपको रखना है और कैथोड में आपको नेगेटिव रखना है। तो आपको जो ओम्स देखने को मिलेगा वो 350 से लेके 470 के बीच में आ जाता है। नॉर्मली हम अगर कोई भी सिलिकॉन डायोड को चेक करते हैं उतना आता है, और रिवर्स में चेक करेंगे तो 1 आएगा, कुछ आएगा नहीं। तो ये ओके है। और बीप नहीं बजना चाहिए। अगर बीप बज गया किसी भी तरह से, अगर बीप बज गया तो ये फॉल्टी है। तो चेकिंग वही है कि ओम इसका 350 से लेकर 470 आना चाहिए और रिवर्स में 1 आना चाहिए। अब मान लीजिए 350 से कभी कभी कुछ डायोड कम दिखाते हैं, तो इसका मतलब होता है वो अपना इम्पीडेंस कम कर लिए हैं। तो अब क्या है, आपको कुछ कुछ डायोड ऐसे भी देखने को मिलेगा जो 350 से कम दिखने को मिल सकते हैं, तो वो फॉल्टी हो सकता है। मतलब वो अगर अपना इम्पीडेंस उस पर कम हो गया होगा तो वो कम इम्पीडेंस दिखा रहा होगा, तो उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा और शॉर्ट भी हो जाएगा। और 470 से अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो मतलब उसका इम्पीडेंस ज़्यादा हो चुका है, उसमें वोल्टेज का ड्रॉपबैक ज़्यादा हो सकता है, तो वो भी फॉल्टी है। नॉर्मली हम जो देखते हैं तो वो 350 से लेकर 470 के बीच में वो इम्पीडेंस आता है, तो हम उसको सही मानते हैं सिलिकॉन डायोड के मामले में। और रिवर्स में वो 1 ही दिखेगा। और बीप नहीं बजना चाहिए, बीप किसी भी तरह बज गया तो वो ख़राब है, उसको आपको रिप्लेस करना है। अब हम बात करते हैं कि सिलिकॉन डायोड का आपको रिप्लेस कैसे करना है। देखो, रिप्लेस करने के लिए इसमें जो मेन जो कुछ ज़रूरत है, आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि डायोड का टाइप कौन सा है, कि ये हाई वोल्टेज है, हाई स्पीड है, लो वोल्टेज है। वो तो वैसे आपको साइज़ के हिसाब से पता चल जाता है कौन सा क्या है। और उसके बाद आपको वोल्टेज का रेटिंग देखना है कि कितने वोल्टेज के, कम से कम 400 वोल्ट, 800 वोल्ट, वोल्टेज थोड़ा मैटर करता है। और एम्पेयर और करंट, ये भी आपको थोड़ा देखना है, एम्पेयर और करंट रेटिंग। क्योंकि अगर आप ज़्यादा जहाँ पे करंट है वहाँ पे अगर छोटे डायोड लगा देंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। बाकी साइज़ देखिए, साइज़ से इतना कोई मैटर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ये 3 पिन वाला आईसी लगी हुई है, ये डायोड लगी हुई है, आपके पास ये है नहीं, लेकिन इसकी सेम रेटिंग वाला आप अगर 2 डायोड को यहाँ पे लेके ऐसे 2 डायोड को पिन एडजस्ट करके लगा सकते हैं, तो साइज़ भी कोई इतना मैटर नहीं करता है। तो आप अगर सर्किट आपका ऐसा है कि जहाँ पे आप कोई भी कुछ लगा सकते हो, तो साइज़ इतना कोई मैटर नहीं करता। बस आपको ज़्यादातर, हम टेक्निकल हिसाब से ज़्यादातर इसमें वोल्टेज और करंट, ये दोनों ही ज़्यादा मैटर करता है। बाकी आपको ये साइजेस के हिसाब से तो आपको सब मैच हो ही जाते हैं। बाकी साइज़ में इतना कोई मैटर नहीं है। बस आपको अगर लॉजिक पता है ये डायोड कैसे लगा हुआ है, उस हिसाब से आप ये दो डायोड को भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इसकी जगह इसको भी लगा सकते हैं। चलिए, अब तक हमने सिलिकॉन डायोड के बारे में सारा कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन कर लिया, कैसे कैसे क्या होता है सिलिकॉन डायोड, उसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग क्या है और उसको रिप्लेस कैसे करना है। बस हमने उसका इंटरनल इंजीनियरिंग हमने नहीं देखा है। अगर आपको इंजीनियरिंग अंदर सिलिकॉन डायोड काम कैसे करता है उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब हम आगे सीरीज़ बाय सीरीज़ ऐसे सारे जो डायोड्स वगैरह हैं, डायोड मॉसफेट, उसके बारे में मैं अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो आपको क्या है, रिपेयरिंग वगैरह में, आपको लैपटॉप रिपेयरिंग, पीसी रिपेयरिंग वगैरह में आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। तो चलिए, वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।